दोस्तों, अगर आप YouTube के अंदर क्रिएटर हो और आपका जो चैनल है ऑलरेडी मोनेटाइज हो रखा है और आपको एक चौंकाने वाला न्यूज़ आ गया होगा आपको मेल के द्वारा, और आज सुबह सुबह जो है YouTube की जो क्रिएटर इनसाइड चैनल है उसके ऊपर भी इसका राउंड अप आ चुका है। तो चलिए फिर इन डिटेल में बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबको पता है आपकी जो टैक्स कटने वाला है, आपकी जो कमाई है उसमें कमी आने वाला है, जो कि छोटा मोटा नहीं 24% की टैक्स कटने वाला है। अगर कोई बंदा 100 रुपया कमा रहा था तो 24 रुपया वहाँ से कट के आएगा, यानी 76 रुपया आएगा। तो इस हिसाब से आपका जो इनकम था उसके ऊपर आप इसको जो परसेंटेज है उसको डिडक्ट करके आपकी कमाई को देख लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि सबका 24% कटने वाला है। तो चलिए फिर आगे क्या क्या है इन डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मैं YouTube के ऊपर देख रहा था बहुत सारे चैनल पे ये न्यू अपडेट का सीन तो आ रखा है, लेकिन कोई सही से नहीं समझा रखा है कि एक्चुअली मैटर क्या है। तो मैं अभी क्लियरली बैठ के कम से कम 10-15 मिनट क्रिएटर इनसाइड की जो वीडियो है उसको देखा और उसके से जो निचोड़े वो मैं निकाल के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप अगर एक YouTube क्रिएटर हो और आप यूएस से बाहर रहते हो, जाहिर सी बात हम यूएस से बाहर रहते हैं क्योंकि हम हिंदीवासी हैं, तो आपसे अभी कम से कम 24% टैक्स डिडक्शन किया जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर जैसे टैक्स रूल्स हैं, ऐसे यूएस के अंदर एक चैप्टर 3 यूएस रेवेन्यू कोड है, जिसके अंदर गूगल का ये रेस्पॉन्सिबल बनता है कि आउटसाइड जो यूएस की लोग हैं जो गूगल से या यूट्यूब से कमा रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। तो इसके अंतर्गत इस रूल को लाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहली बात, आपसे टैक्स कैसे डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपका जो YouTube चैनल है उसका जो व्यूअरशिप है वो यूएस के अंदर है, अगर आपकी YouTube चैनल यूएस की व्यूअर से पैसा कमा रहा है तो वहां से आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, यानी वहां से आपको 24% टैक्स काटा जाएगा। अगर यूएस की जो कमाई है आपका 1000 रुपया है तो वहां पे आपका 240 रुपया काट दिया जाएगा। और ये सारे जो कमाई है किस माध्यम से, यहाँ पे भी क्लियर बताया गया। अगर आपकी जो कमाई है ये यूएस के अंदर से एड व्यूज, यूट्यूब प्रीमियम, स्नैपचैट, सुपर स्टिकर्स, चैनल मेंबरशिप, इसके जरिए आ रहा है तो आपकी वहां से जो कमाई है सारे कमाइयों से 24% डिडक्ट किया जाएगा। और चंद ही वीक के अंदर आपको सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे। आपकी जो टैक्स से रिलेटेड जो सवाल होगा आपको आपकी गूगल की जो एडसेंस अकाउंट है उसके अंदर पेमेंट सेक्शन है वहां पे पूछा जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हो डिटेल में क्या क्या आपको पूछा जाएगा और क्या क्या आपको सबमिट करना है। यहाँ पे जो क्रिएटर इनसाइड चैनल है उसके जो राउंड अप है वहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे डेमो के तौर पे बताया गया है कैसे क्या करना है। आप सीधा आपकी जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसको ओपन कर लीजिए, वहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे जाइए और नीचे जो है मैनेज सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप सीधा यूनाइटेड टैक्स इन्फो, ये पूरा डेमो आप आगे देख लीजिए। यहाँ पे आपको आपकी जो टैक्स डिटेल्स है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये हो सकता है आपको लिखित में देना पड़े या ज़्यादा जानकारी के लिए आपके जो कोई CA से या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शायद मेरे हिसाब से आपकी जो टैक्स की ITR वगैरह जो फाइल करते हैं उसका जो फॉर्म है उसको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएटर इनसाइडर की तरफ से जो बताया गया है 2 तरीके की फॉर्म यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। एक इंडिविजुअल के लिए रहेगा, एक बिजनेस के लिए रहेगा। इंडिविजुअल के लिए जो रहेगा वो W-8BEN और जो बिजनेस के लिए रहेगा वो W-8BEN-E। ये दोनों फॉर्म की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा। ये ज़्यादा इसके बारे में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो बता सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्लियर कट कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक आपकी देश के अंदर एक वैलिड टैक्स पेयर हैं तो यानी आपकी जो इनकम है आपकी टैक्स स्लैब के अंदर आ रहा है। जैसे इंडिया के अंदर 5 लाख रखा गया है, अगर आपका इनकम 5 लाख ईयरली हो जाता है तो आप 20% टैक्स देते हो। तो अगर आप ऐसे टैक्स पे कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो आपके जो इनकम है ओनली यूएस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से इंडिया से जो टैक्स भरने वाली जो प्रूफ है वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक छोटे मोटे क्रिएटर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हो तो आपको यहाँ पे डर रहेगा कि 24% यहाँ से भी काटा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज से बच सकते हो, अगर आप 0 ITR फाइल कर सकते हो, क्योंकि 0 ITR फाइल हर कोई कर सकता है अपनी पैन अकाउंट की नंबर से। वहाँ से आप 0 ITR फाइल कर लीजिए। वहाँ का जो फिर आपको जो मिलेगा ITR की कॉपी उसको जाके सीधा वहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो कम से कम अगर हिंदी भाषी चैनल है, आप हिंदी बोलने वाले चैनल बना रखे हो तो डेफिनेटली आपके जो यूएस के अंदर से व्यूअरशिप होगा काफ़ी कम होगा, यानी कि 0.5% या 1% की होगा। तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
लेकिन आप इंडिया के अंदर से एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो तो आप टैक्स स्लैब के अंदर आते नहीं हो, यानी आप टैक्स भरते नहीं हो, तो आप सीधा वहाँ पे ITR फाइल कर सकते हैं, जीरो ITR फाइल करने के बाद आपको जो वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलता है उसको सीधा यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो कम से कम आपको इंडिया के अंदर से जो यूट्यूब की तरफ से जो आपको पैसा मिल रहा है वहाँ से आपकी जो टैक्स को जो पैसा को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसे भी देश होते हैं जो यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी कर रखे हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें तो यूके, कनाडा, ये जो देश के लोग हैं इनको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका जो यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी है। और जैसे मेक्सिको, कोरिया, इनको लगभग 10% देना पड़ेगा क्योंकि इनका भी टैक्स ट्रीटी है। लेकिन हमारे इंडिया का टैक्स ट्रीटी यूएस के साथ नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा जो टैक्स देना पड़ेगा अगर हमारे यूएस के अंदर से व्यूअरशिप आ जाए। तो यहाँ पे डेमो के साथ भी बता रखे हैं कि कैसे आप ओनली पर्टिकुलरली यूएस के अंदर आपका क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको कैसे चेक करना है। आप यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप सीधा आपकी YT स्टूडियो में जाइए गूगल के अंदर, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं ये सारी चीज़ पर्टिकुलर यूएस के अंदर से आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है अपने यूट्यूब की तरफ से, और वहाँ से आपको 24% तो कटना ही कटना है। और अगर आप यूएस से आउटसाइड एक छोटा मोटा भी क्रिएटर हो और आप कोई भी टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको 24% कटना ही कटना है। इसलिए कहा जाता है आप सीधा जीरो ITR फाइल करिए और उसका जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है आप वहाँ पे यूट्यूब को दे दीजिए। कम से कम आप इंडिया के अंदर से जो कमाई है उसके पैसा आपके 1 रुपया भी नहीं कटने वाला। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।